नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस वक्त हम मौजूद है बदायूं में, जहां जामा मस्जिद शमसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बात करेंगे हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू से। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सबूत उनके पास हैं जो कोर्ट के न्यायालय के समक्ष उन्होंने रखे हैं, कितना केस उनका मजबूत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद सर। ये क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है, यहाँ जो नीलकंठ महादेव का मंदिर था राजा महिपाल के किले में, जी। उसके लिए हमने ये सूट फाइल किया है जो इन लोगों ने दबा लिया जामा मस्जिद के रूप में। उसका हमने ये सूट फाइल किया हुआ है और 10 दिसंबर की डेट लगी हुई है। कोर्ट ने समय भी दे दिया है कि 10:30 बजे पेश होकर के अपनी बहस कंप्लीट करें। मुस्लिम पक्ष की बहस चल रही है, उसके बाद हमारी बहस होगी। मुस्लिम पक्ष की बहस अभी पूरी हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई। क्या क्या दलीलें दी उन्होंने? उन्होंने ये लिया कि जो हमें काजाब एक्शन प्राप्त नहीं है और हमें राइट नहीं है, आपको राइट नहीं है कि आप याचिका दाखिल कर सके, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अखिल भारत हिंदू महासभा को राइट नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि वो कहते हैं कि हिंदू महासभा तो कहाँ तक देखेगी, तो हम उसका जवाब देंगे। उसके लिए उनके लिए कोई भी दो डिवोटी होते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, समझे, जो आस्था रखते हैं उनके लिए ये पूरा के पूरा राइट है कि वो अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए सारे कार्य करें। अच्छा सर, आपके पास क्या क्या पुख्ता प्रमाण है जो साबित करते हैं कि जो फिलहाल जामा मस्जिद है उसके उसे नीलकंठ मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है? 1986 का जो गजेटियर है बदायूं का मेन हमारा वो है, और जिला सूचना अधिकारी के यहाँ से हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा प्रूव करके प्रमाणीकरण के साथ हमने वो पेपर लगाए हैं। और 1875 का गजेटियर जिसके द्वारा, जिसमें नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़ करके ये जामा मस्जिद शमसी, मेन चीज है कि जो शमसी नाम दिया है, क्या शमसी की वो संपत्ति थी, हमारा ये कहना रहेगा इसमें। अच्छा, गजेट ईयर 1875 की आपने बात की, तो वो जो सरकारी दस्तावेज है उसमें क्या लिखा है ऐसा कि नीलकंठ महादेव मंदिर था? जी, अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में पूरा इसका दिया हुआ है। ये जो राजा महिपाल का किला और जो नीलकंठ महादेव के मंदिर का पूरा जिक्र है। इसका एक शिवलिंग दरीबा मंदिर में भी रखा हुआ। वो मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है पटियाली सराय में, आर्य समाज चौक है। मतलब जो वो मस्जिद है उससे 1 किलोमीटर दूर। हाँ, जब वो मंदिर तोड़ा गया, ऐसा कहा जाता है कि वो शिवलिंग को उठाकर ले गए। साधु लोग ले आए थे जो वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा भाई हमें मारपीट मत करो, तोड़ो मत। वो शिवलिंग ला करके उन्होंने वहाँ रखा। अच्छा, 1874-75 में एएसआई की जो रिपोर्ट तैयार की जनरल ए कनिंगम ने, उसमें क्या कुछ लिखा है? उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि राजा महिपाल का किला था और उसके लिए तोड़ करके जामा मस्जिद का मंदिर था उसमें, जिसमें राजा वहाँ बैठ करके न्याय करते थे। और एक छोटी सी जंजीर थी इसमें, जो मेन गुम्बद जो शंकर भगवान की थी, नीलकंठ महादेव की, उसमें चित्र था। उस चित्र को, जो चित्र थी, मूर्ति थी उनकी, और कई देवी देवताओं की मूर्ति थी, उसी जो मेन गुम्बद है उसके पीछे की तरफ को दबा दी गई है। अच्छा, मासिर आलमगिरी का भी इसमें जिक्र किया गया कि मासिर आलमगिरी में भी ये लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जी जी, वो भी आपने अपने उसमें जितने सरकारी दस्तावेज हैं वो लगाए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाए हैं। 1493 में ये पूरा के पूरा जो राजा महिपाल का किला आता है जिसमें ये मंदिर बीच में है। अच्छा, अगर आपका ये मामला कोर्ट मान लेता है कि सुनने लायक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, सर्वे की मांग करेंगे? एक मिनट, सुनने के लिए कोर्ट ने हमारे जो एक इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 होता है, 7-11 के साथ पहले 1-8 होता है कि पब्लिक कैपेसिटी में हमारी क्या हैसियत है, कोर्ट ये तय कर चुकी है और हमको परमिट कर दिया है। मूल बात के रूप में हमारा केस दर्ज है। अब केवल वो वर्शिप एक्ट पर जो ऑब्जेक्शन मेन करते हैं कि वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से वार करता है हमारा सूट, तो उस पर बहस चल रही है और काजाब एक्शन पर। बाकी सबूत इतने हैं कि अनगिनत सबूत है हमारे पास। वर्शिप एक्ट क्या प्रभावित कर सकता है आपके इस केस को? क्योंकि ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक है, इसलिए इसको नहीं कर सकता। मांग क्या है आपकी यहाँ पूजा अर्चना करने की? पूजा अर्चना जो पुरातत्व विभाग है और सरकार है उसके माध्यम से सहयोग लेकर के हमारे यहाँ हिंदू समुदाय की, सनातन धर्म के
लोगों के लिए पूजा अर्चना करने की मांग है मेन रूप से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर एनएमएफ न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि उनके पास तमाम सबूत। जी इसमें पुरातत्व विभाग ने जी माना है ये जगह पुरातत्व विभाग की है 1920 में। 1920 से एएसआई के अंडर ये जगह है। हाँ। हाँ, उसके और बाद ASI 1920 में उन्होंने कब्जे में अपने लेकर के 1926 में गजट किया है इसका हम्म, कि ये पुरातत्व की जगह। उसके बाद घुसपैठी है, देश आज़ाद हुआ। हम्म, जो मुगलिया शासन के लोग थे उनसे रोहिलों ने बेच करके अंग्रेजों को दे दी थी 1801 में। ये भी सबूत है। और 1801 में देने के बाद उन्होंने उसके लिए ले ली। तब जब ये चीज़ एक साबित है पूरा गजेटियर से, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड से, और जो गजेटियर विभिन्न प्रकार के 1907 का है, कई गजेटियर हैं जिससे हमारा पूरी तरीके से प्रूव है। और एक किताब और निकली है कि जितने भी भारतवर्ष के मंदिर हैं जो तोड़ के बनाए, उसमें भी हमारा इस नीलकंठ महादेव के मंदिर का नाम। अच्छा, उस किताब में 1800 मंदिरों का जो जिक्र किया गया है जो तोड़कर मस्जिद बनाया वो भी गया। किताब एएसआई को पार्टी बनाया गया इसमें। जी हाँ बनाए। एएसआई की तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया? जवाब दाखिल किया, उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ के लिए कि मंदिर था। उन्होंने मान लिया बात। हाँ। ठीक है। और अपने पोजीशन में लेना, वो कहते हैं हमारी चीज़ है, हम पोजीशन में लेंगे। लेकिन हमने उनको इसलिए पक्ष बनाया, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि उन्हें उठाना चाहिए था। अच्छा, जैसे संभल की मस्जिद भी 1920 से एएसआई के अंडर है, लेकिन वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, वहाँ वो उन्हें मस्जिद के अंदर नहीं जाने देते, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हैं, लेकिन एएसआई अंडर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कोई नहीं भगा सकता। गवर्नमेंट यदि चाहे तो हर सर्वे को वो कर सकती है। अच्छा, कुछ निर्माण किया गया अवैध तरीके से एएसआई के अंडर रहते हुए भी मस्जिद के हाँ, भीतर? पीछे की तरफ को जो तोड़फोड़ की गई, एक मकान बनाया गया वहाँ पर, जो प्राइवेट पर्सन ने बना लिया, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और ये जो हैं इंतजामिया कमेटी के लोग, इनकी मिली भगत से वहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ बाहर जब ऐतिहासिक चीज़ है तो उसके लिए ऐतिहासिक रहने दो ना। हमारे यहाँ और भी जगह हैं, उनमें लोग दोनों पक्ष के लोग दर्शन करने जाते हैं। पूजा पाठ के लिए, दर्शन के लिए किसी को कोई मना थोड़ी है। सार्वजनिक जगह है, स्थल की जगह है, जिसमें आस्था होती है वहाँ जाता है। अच्छा सर, एक कानूनी पहलू समझाइएगा कि जिस मामले में एएसआई के जो पुरातत्व विभाग के जो अंडर इमारत होती है, जो भी कुछ होती है, उसमें इंतजामिया कमेटी जो है वो पक्ष बन ही नहीं सकती जैसे संभल में। जी नहीं, ऐसा नहीं। जो उसमें बैठा हुआ है व्यक्ति देख रहा है अनाधिकृत रूप से, हमने उसको भी कहा कि ये इंटरफेयर ना करे, और वो बन सकती है, नेसेसरी पार्टी है वो। इंतजामिया यहाँ तक के वक्फ बोर्ड जो है, अगर अनाधिकृत रूप से किसी की जगह में हस्तक्षेप करता है तो वो भी पक्ष बन सकता है, वो हमने पक्ष बनाया। इंतजामिया कमेटी का कितना रोल है इसमें? इंतजामिया कमेटी तो पूरा इंतजाम देख रही है, मतलब वहाँ पर जो देख रही है अनाधिकृत रूप से, उसके लिए अनाधिकृत रूप से? हाँ जी, आधिकारिक रूप से नहीं। नहीं, आधिकारिक रूप से कौन देखेगा? आधिकारिक रूप से तो ये देखेंगे, एएसआई देखा। वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना, कानूनी पहलू के, जब उनके लिए अधिकार है। सांस्कृतिक धरोहरों की जो चीजें हैं, पुराने राजे महाराजाओं की चीजें हैं, उनके लिए ये एएसआई को पूरा अधिकार है, वो देखें। ठीक है सर, आखिर में बता दीजिए कि आप सर्वे की मांग करेंगे अगर ये मामला? हमारी एप्लीकेशन इसमें 7/117C लगी हुई है। इस पर जो ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त सारी होते ही, डिस्पोज ऑफ होते ही, कोर्ट जैसा निर्णय करेगी, हम अपनी मांग सर्वे की करेंगे। तो 7/11 ये जो 10 दिसंबर को तारीख है, इसमें डिस्पोज ऑफ हो सकती है, उम्मीद है? नहीं, इस वर्ष से तो यही कामना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट सुन रही है। लोग बहस भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बहस के लिए रहते हैं। किसी न किसी वजह से, चूंकि मामला लंबा है, सुनवाई में देर होती है, तो उसके लिए कोर्ट समय तो देती है। प्रॉपर वे में न्यायपूर्ण तरीके से कोर्ट सुन रही है, और हमें कानून पर विश्वास है, और कानून हमारे पक्ष में है, ऐतिहासिक सबूत हमारे पक्ष में, उनकी तरफ से कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील, जिनका कहना है कि अब मामले की सुनवाई 10 दिसंबर में अगली सुनवाई। अब देखना होगा कि क्या ये मामले की जो पूछनीयत है, जो कोर्ट मानता है कि मामला सुनने के लायक है या नहीं है, उसके बाद सर्वे के आदेश दिए जाते हैं। क्या कुछ अपडेट इसमें मामले में हो गया, एनएमएफ न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।